जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 4 का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से हमें चेक करना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है, और सत्य है या असत्य है उसका कारण भी बताना है। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो देखिए, अब हम लोग इसका हल करके देखते हैं। देखिए, हम लोग इसके लिए मान लेंगे कि कोण ए जो है उसका मान 30 डिग्री है और कोण बी को 60 डिग्री लेकर चलेंगे। तो देखिए, साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा, साइन ए को हम लोग 30 डिग्री लेकर चले तो यहाँ हो जाएगा एक के जगह पर 30 डिग्री प्लस, और बी को यहाँ हम लोग 60 डिग्री लिए हैं तो यहाँ बी के जगह पर हो जाएगा 60 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो साइन 30 और 60 हो जाएगा 90, यानी कि साइन 90 डिग्री हो जाएगा बराबर 1। यानी कि साइन ए प्लस बी का मान आ जाएगा 1, अगर हम लोग ए को 30 डिग्री और बी को 60 डिग्री लेकर चलते हैं। अब देखिए, इसके आरएचएस में दिया गया है, इसका आरएचएस है साइन ए प्लस साइन बी। अब हम लोग साइन ए की जगह पर लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, क्योंकि ए को हम लोग 30 डिग्री लेकर चले हैं, प्लस, और बी यहाँ 60 डिग्री है तो हम लोग साइन बी की जगह पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा। देखिए, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, प्लस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे, बराबर हो जाएगा, नीचे 2 और 2 का एलसीएम 2 ही रह जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। मतलब कि साइन ए प्लस साइन बी का माना गया 1 प्लस √3/2। इधर आया था साइन ए प्लस बी का मान 1, यानी कि साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इस तरह से पहला जो कथन होगा वह सत्य होगा, क्योंकि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं आया है। अब हम लोग इसके दूसरे भाग को देखेंगे। दूसरा भाग है, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखेंगे, जो त्रिकोणमितीय सारणी होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ साइन 0 डिग्री का जो मान होता है 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 1/2 0 से बड़ा होता है, क्योंकि 1/2 का जो मान होगा 0.5 होगा। अब साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, जो लगभग 0.7 के बराबर आता है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, जो लगभग 0.8 के बराबर आता है। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो देखिए, 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का जो मान होता है 0.5, साइन 45 डिग्री का मान 0.7, साइन 60 डिग्री का मान 0.8 और साइन 90 डिग्री का मान 1। जिस तरह थीटा के मान में बढ़ते वृद्धि होते जा रहा है, उसी तरह से साइन ए का मान बढ़ते जा रहा है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी कि यह कथन जो होगा वह सत्य होगा। अब हम लोग इसके तीसरे भाग को देखेंगे। देखिए, इसका तीसरा भाग है, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, यहाँ कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी कि 0.8। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, यानी कि 0.7। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 0.5। और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है, कॉस थीटा के मान में कमी होते जा रहा है। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान 0.8, कॉस 45 का मान 0.7, कॉस 60 का मान 0.5 और कॉस 90 का मान 0। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं कमी होती है, इसलिए यह कथन जो है वह सत्य हो जाएगा। हमारा अगला भाग है, थीटा के सही मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। इसको हम लोग देखेंगे। जैसे थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2
और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2। यानी कि केवल साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान ही बराबर होता है। अगर थीटा का मान 45 डिग्री रहेगा तभी साइन और कॉस बराबर होता है। बाकी किसी भी मान के लिए, जैसे 60 डिग्री के लिए भी देख लीजिए, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर नहीं होता है। केवल थीटा का मान 45 डिग्री रहता है तभी साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। अब हम लोग इसके पांचवें भाग का हल करेंगे। तो देखिए पांचवा भाग है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग आगे लिखेंगे। देखिए कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बराबर साइन ए। इस तरह से अगर कॉट 0 डिग्री का हम लोग ए का मान 0 डिग्री रख देंगे, तो अगर 0 डिग्री होगा तो कॉट 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो इसका हम लोग मान रख देंगे। तो कॉस 0 डिग्री के मान को हम लोग ऊपर में 1 और नीचे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब देखिए 1/0 आ गया। अब हम लोग 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित होता है। इस तरह से 1/0 यानी कि अपरिभाषित आ गया। तो यहाँ जो दिया गया है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो यह सत्य है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य यानी कि ट्रू हो जाएगा। जो चौथा था वो फॉल्स था, जो तीसरा था वो भी क्या था? फॉल्स था। दूसरा था ट्रू और पहला फॉल्स। मुझे आशा है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।